तो एक बार मित्रों पुनः एक शीर्षक को लेके आए हैं। शीर्षक है पुतली नहीं तू मांस की। और यही हमारे सबसे बड़ा अविवेक का कारण है कि हम शरीर तक अपने आप को स्वयं को उपस्थित या अपने आप की मानते हैं अपने आप को कि हम शरीर तक ही सीमित हैं। शरीर यानी पुतली, शरीर मांस का पुतला, मांस के पुतले तक ही अपने आप को सीमित मानते हैं। और ये हमारा विवेक ही हमारे दुखों का कारण है। सबसे बड़ा कारण यही है। केवल हमने अपने आप को शरीर तक सीमित कर लिया, मांस के पुतली तक सीमित कर लिया। इससे कैसे निकलें, इसका ज्ञान इन पंक्ति में बताया गया है। तो आइए इसको सुनते हैं, समझते हैं। जहां विश्व लय हो जाए, जहां विश्व लय हो जाए, तहां ब्रह्म भेद वह सब वह जाए है। अद्वय स्वयं ही सिद्ध केवल एक ही रह जाए है। जब पूरा विश्व लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, सब भ्रम भेद भ्रम सब बह जाते हैं, कुछ नहीं बचता, तो वो एक परमात्मा रह जाता है, एक ब्रह्म रह जाता है और कुछ शेष नहीं रह जाता। सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की। उस समय तुम कहाँ थे? जब सृष्टि का सृजन ही नहीं हुआ था, तुम किसमें स्थित थे? हम किसमें स्थित थे उस समय? उस एक ब्रह्म में ही तो स्थित थे। और जहां पे हम स्थित थे वहां से सृजन होते होते यहाँ तक आए हैं। तो आगे भी अगर लय प्रलय होगा, उसके बाद में भी हम उसी में स्थित होकर के पुनः सृजन की ओर आएंगे। इस विषय में पद्म पुराण या मत्स्य पुराण में मत्स्य अवतार की कथा पढ़ें। प्रलय काल में क्या होता है और कैसे कैसे श्री हरि अच्छे अच्छे जीवात्माओं को, अच्छे अच्छे औषधियों को, अच्छे अच्छे चीजों को जो है संजो के रखते हैं और पुनः सृजन करते हैं। मत्स्य अवतार की कथा में बहुत अच्छा बताया गया है ये। सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की। नहीं वीर तू, नहीं रक्त तू, नहीं धौंकनी तू सांस की। जहां हो अहंता लीन तहां रहता नहीं जीवत्व है। अक्षय निरामय शुद्ध संत्यु शेष रहना तत्व है। सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की। नहीं जन्म तुझमें नहीं मरण, नहीं पोल है आकाश की। न जन्म है न मरण है। दिक् काल नहीं जहां नहीं भासते, दिक् काल जहां नहीं भासते, होता जहां नहीं शून्य है। सच्चित तथा आनंद आत्मा भासता परिपूर्ण है। सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की। नहीं त्याग तुझमें, नहीं ग्रहण, नहीं गांठ है अभ्यास की। चेष्टा नहीं, जड़ता नहीं, आवरण नहीं, नहीं तम जहां। अव्यय अखंडित ज्योति शाश्वत जगमगाती सम जहां। सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की। कैसे तुझे फिर बंध हो, नहीं मूर्ति तू अभ्यास की। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, नहीं व्योम पंचक है जहां। पर से परे ध्रुव शांति शिव ही नित्य भासे है वहां। सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की। गुण तीन से तू है परे, चिंता तुझे क्या नाश की। तीनों गुणों से तो तुम परे हो। और जब कोई तीनों गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हो जाता है, तो उस व्यक्ति को नाश होने की चिंता नहीं रह जाती। जो ज्योतिषियों की ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता। अक्षर सनातन दिव्य दीपक, सर्व विश्व प्रकाशता। सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की। तुझको प्रकाशे कौन, तू है दिव्य मूर्ति प्रकाश की। शंका जहां उठती नहीं किंचित, न जहां विकार है। आनंद अक्षय से भरा, नित ही नया भंडार है। सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की। फिर शोक तुझमें है कहाँ, तू है अवधि संन्यास की। पुतली नहीं तू
मांस की। जिस तत्व कर प्राप्त पर्दा, मोह माया फट जाए है, मोह का फट जाए है, और जल जाए है सब कर्म चिंजड़, ग्रंथ जड़ कट जाए है। सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तो मांस की। भोला स्वयं हो तृप्ति, सुतली काट दे भव पास की। पुतली नहीं तो मांस की। आज के इसमें इतना ही, और पुनः कल फिर कुछ अच्छी पंक्तियों के साथ आएंगे, और फिर उसमें हम ऐसे ही बताएंगे। अभी ये हमारे आरंभिक वीडियो हैं, थोड़ा सा सभी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो ध्यान रखें। आगे हम वेदों से भी, पुराणों से भी, शास्त्रों से भी, ज्योतिष से भी, मंत्र अनुष्ठान से भी, पूजा से भी, और सबकी समस्याओं से संबंधित हम आगे से आगे कुछ न कुछ बताएंगे, उपाय आज भी बताएंगे, जिससे कि सभी को लाभ मिले। इसलिए आप बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। धर्मम सर्वोपरि, धर्मम सर्वोपरि इसका नाम रखा गया है, और साथ में कहते भी हैं यतो धर्मा ततो जया, धर्मो रक्षति रक्षिता। आज सब सूक्तियां हैं, और उसमें हम तो हमेशा सनातन धर्मो ही विजयते, सनातन धर्म हमेशा विजय के रूप में है, रहा है, अक्षुण्ण है, अखंड है, अनंत है। वो सब में व्याप्त है। कहने को कोई कुछ भी कहे, वो सभी में व्याप्त है। इस पर हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे।